चलिए मित्रों, तो आज हम डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट 7 हिस्ट्री का करने जा रहे हैं। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर आएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए दिन बहुत कम रह गए हैं। इधर उधर की बातें करने के लिए इंस्टाग्राम लाइव और बाकी चीजें होती रहती हैं। यहाँ हम सिर्फ पढ़ने आए हैं। सिर्फ पढ़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिना मतलब की पॉलिटिक्स में, बिना मतलब की बातों में टाइम वेस्ट आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। Which one of the following statement is not correct with reference to the events leading up to सूरत split in कांग्रेस? 1907 में सूरत सेशन में भाई सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, तो भाई पहला स्टेटमेंट है, द पॉलिसी ऑफ द कैरेट एंड स्टिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू आइसोलेट द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। दोनों को अलग अलग करने के लिए पॉलिसी लाई गई थी, कैरेट और स्टिक की कहा गया था। ये पॉलिसी किसने लाई थी? जॉन मॉर्ले ने लाई थी, जो उस टाइम पे कौन थे? सेक्रेटरी थे इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो भाई इसमें अपील किया जा रहा था मॉडरेट्स को, ठीक है, नेशनल मूवमेंट को कमजोर किया जा रहा था। तो भाई ये वो जो है आपका, ये बिल्कुल सही है। Second, Lord Minto and John Morley offered fresh reforms in the legislative councils in the beginning of 1906। तो भाई ये भी सही है, लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे और इन्होंने फ्रेश रिफॉर्म्स लाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ऐसा इन्होंने कहा कि भाई हम लाएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, मॉडरेट्स ने कहा ठीक है, हम जो बड़े बड़े पॉपुलर मूवमेंट्स हैं वो सब नहीं करेंगे, तो उनको अपील करने के लिए किया गया था। ये भी सही है। फिर आता है औरबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता वर द लीडर्स ऑफ द मॉडरेट मूवमेंट। तो भाई औरबिंदो घोष जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लीडर्स में से एक थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ये आपके मॉडरेट में से थे। एक्सट्रीमिस्ट में आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल ये भी आ जाते हैं। तो ये गलत हुआ। और सबसे लास्ट में, in Calcutta Congress in 1906, four compromise solutions on the Swadeshi boycott, national education and self government demands were passed। बिल्कुल सही। तो भाई कौन सा जो आपका ऑप्शन है सही नहीं है? दैट इज ऑप्शन सी। तो भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया। 3 और 4, चार स्टेटमेंट थे। थर्ड जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 3 ओनली होना चाहिए। ये नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ब्रिटिश की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, सब हमको ही चाहिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट इवेंट। तो भाई सबसे पहले आपका हुआ एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ठीक है, बैटल ऑफ मियानी हुई थी ब्रिटिश और सिंध के अमीरों के बीच में। सेकंड आता है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, भाई आपका एंग्लो सिख वॉर्स हुए थे, पहला हुआ, दूसरा हुआ। ये सब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद में हुआ, क्योंकि उनके टाइम पे सिख एम्पायर इतना पावरफुल था कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट उनसे टक्कर नहीं ले रहे थे, सतलज के साउथ तक लिमिटेड थे। लेकिन बाद में उन्होंने वॉर्स के थ्रू अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की। फिर उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ झांसी, तो भाई ये तो हम सबको पता ही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्क एंड द पर्सनैलिटी एसोसिएटेड। तो भाई सबसे पहले हितवाद, पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही। गोपाल कृष्ण गोखले ने भाई आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नाम की एक संस्था थी। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आ जाता है ये। ठीक है, सोशियो रिफॉर्म्स में। तो भाई ये उन्होंने उसकी स्थापना की थी एमजी रनाट के साथ में, और हितवाद जो है वो पब्लिश करना स्टार्ट किया था। पहला सही है। फिर आता है हितेशु व चितरंजन दास। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, इसको किया था गौर हरि देशमुख ने। ठीक है, और फिर आता है सुधारक बाल गंगाधर तिलक। तो भाई ये भी आपका गलत है, इसको किया था गोपाल गणेश अगरकर ने। पहला स्टेटमेंट सही है। Now, consider the following pairs statement regarding the Indian National Congress session INC. ठीक है, at the first session of the INC in 1885, Surendra Banerjee and other leaders of Bengal merged their forces with those of the Indian National Congress। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाकी जो बंगाल के लीडर्स थे वो बिजी थे। कहाँ बिजी थे? सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कलकत्ता की, भाई उसमें बिजी थे, तो आए ही नहीं थे। ठीक है, फिर आता दादा भाई नेहरू जी प्रिसाइडेड ओवर द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1886, बिल्कुल सही। और फिर कादम्बनी गांगुली, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एड्रेस द थर्ड सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1887। थर्ड सेशन नहीं, सिक्स्थ सेशन एड्रेस किया था, और वो भी किया था 1890 में। ठीक है, हालांकि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो भाई आता है आपका 2 ओनली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
Consider the following statement with regard to the changes in the army after the revolt of 1857. 1857 की क्रांति यानी कि गदर के बाद क्या क्या चेंजेस आए इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी की पोजीशन में। तो भाई इट मूव द कंपनीज यूरोपियन ट्रूप टू द सर्विसेज ऑफ क्राउन, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स थे वही अब वो क्राउन की डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुके थे, बिल्कुल सही। The proportion of Europeans to Indians in the army was raised and fixed at 1 to 2 in Bengal army, बिल्कुल सही। अब प्रोपोर्शन 1 यूरोपियन सिपाही का और 2 इंडियन सिपाही का हो गया था बंगाल आर्मी में, और 2 to 5 का हो गया था आपका मद्रास और बॉम्बे आर्मी। ऑल हायर पोस्ट इन द आर्मी एंड द आर्टरी डिपार्टमेंट वर रिजर्व फॉर द यूरोपियंस, बिल्कुल सही, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन वर एट द फोरफ्रंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। इन दिस कंटेक्स्ट कौन कौन इससे एसोसिएटेड था? क्या अरुणा आसफ अली थी? बिल्कुल थी। सुचेता कृपलानी और उषा मेहता क्या ये भी थी? बिल्कुल भाई, ये तीनों पर्सनैलिटीज जो है इससे एसोसिएटेड थी। इनके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दादा भाई नेहरूजी। He organized the East India Association in London in 1866, बिल्कुल सही। He was elected president of the Indian National Congress thrice, ये भी सही है। He attended International Socialist Congress in 1904 and put forward the demand for complete independence। तो भाई मॉडरेट्स को बिलोंग करते थे ये, और मॉडरेट्स जो थे भाई उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है नहीं की थी, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी कि भाई ब्रिटिश कॉलोनीज की तरह हम उनके अंडर में काम कर लेंगे। तो भाई ये गलत है, तो भाई 1 and 2 Now, who among the following were associated with the Chittagong group, a revolutionary group that emerged in the Bengal region in 1920s? तो भाई इसमें ना आपके सूर्य सेन भी थे, प्रीति लता वाडेकर भी थी, लोकनाथ बॉल भी थे, कल्पना दत्त भी थी। ठीक है, ये टीनेजर्स और ये टीचर्स का मिलके ग्रुप बनाया गया था, चित्तागांव में रेड की गई थी और कुछ दिनों के लिए इन्होंने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बना ली थी। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो दो मूवी हैं, एक है खेलें हम जी जान से अभिषेक बच्चन वाली, और दूसरी चित्तगांव नाम से ही है। इसमें भाई आपके राजकुमार राव हैं, मनोज वाजपेयी हैं, और क्या यार उस एक्टर का नाम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा 1 2 3 एंड 4। अब बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। राइट फेथ इज द बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीर, बिल्कुल सही। ठीक है, आपके जैनिज्म में क्या है कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, लाइक 3 ज्वेल्स के बारे में बताया गया है। त्रिरत्न होते हैं, 3 ज्वेल्स होते हैं, इनको रत्नत्रय भी कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। इसमें आपका सम्यक दर्शन आता है। ठीक है, सम्यक दर्शन होता है, उसको कहते हैं राइट फेथ। और उसके साथ सम्यक ज्ञान भी आता है, जो नॉलेज होता है आपका। और फिर आता सम्यक चरित्र जो होता है आपका एक्शन। ठीक है, तो भाई पहला वाला सही है। राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी दैट द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। राइट नॉलेज का मतलब होता है कि देयर इज नो गॉड एंड वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर, और सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आत्मा होती है, तो ये गलत हुआ। एंड राइट कंडक्ट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वोज। तो भाई राइट कंडक्ट का ये मतलब होता है कि पांच जो आपकी 5 ग्रेट वोज हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, उनका पालन करना। 5 प्रतिज्ञा में कौन सी आती हैं? नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टेल, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। तो भाई 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ इराई एंड तिराई एज मेंशन्ड इन द तमिल लिटरेचर? इराई और तिराई क्या है? ठीक है, तमिल लिटरेचर में इराई और तिराई आपके दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो आपके सरदार वगैरह जो चीफ टेंस हुआ करते थे उनको दिए जाते थे। इराई का मतलब था भाई रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और तिराई का मतलब जो आपकी ट्रिब्यूट समय समय पर दी जाने वाली होती थी। तो इसका ऑप्शन होगा देवर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द चीफ टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, महाराजा सवाई जयसिंह टू ऑफ जैम Ambir was a great patron of astronomy. In this context, in which of the following places he built astronomical observations, जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं? ठीक है, आम्बेर के राजपूत राजा थे ये, मुगल्स के फिट्यूटरीज थे, टाइटल उनको सवाई का दिया गया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। तो भाई इसमें से इनको मिर्जा राजा जयसिंह भी
नहीं नहीं नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह, हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो इनके क्या बोलते हैं, पहले वाले एंसेस्टर थे। ठीक है। तो भाई इनमें से कौन कौन सी जगह उन्होंने जंतर मंतर जो है बनवाए हैं, तो भाई दिल्ली में भी बनवाया है, जयपुर में भी, वाराणसी में भी, उज्जैन में भी और मथुरा में भी, सब जगह बन। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स महाजनपद एंड कैपिटल्स। भाई तो मेडिवल इंडिया, सॉरी एंशियंट इंडिया की कैटेगरी में आता है ये महाजनपद, आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो भाई वत्स जो है क्या वो कौशाम्बी के, कौशाम्बी उसकी कैपिटल थी। तो भाई क्या बोलते हैं, वत्स की कैपिटल आपकी कौशाम्बी ही थी, जो गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे क्या है, सिचुएटेड थी। इसके बाद सूरसेन की जो क्या बोलते हैं कैपिटल थी, क्या वो मथुरा थी? तो भाई बिल्कुल सही। अस्मक की श्रावस्ती थी, तो भाई ये भी सही है। लेकिन मल्ल की क्या कुशीनीरा थी? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्ल की कुशीनीरा थी। मल्ल की कुशीनरा और दो तरह, दो कैपिटल्स हुआ करती थी। ठीक है, मल्ल आपका रिपब्लिक था, और जो लास्ट खाना था बुद्ध, भगवान बुद्ध ने यहीं पर खाया था पगोपुरी के पास में, और फिर कुशीनीरा में महानिर्वाण परिनिर्वाण हुआ था। तो एक अश्मक की जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती नहीं थी। अश्मक की जो कैपिटल थी उसको हम कोडाना बोलते हैं, कोडाना या कोटाली, या फिर क्या बोलते हैं, कोटाना भी बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओनली थ्री पेयर्स। Question number 13. With reference to the administrative system of the Mauryan Empire, consider the following statement. The administrative system involved the division of empire into provinces, each under the direct governance of a प्रादेशिका। क्या ये सही है? तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली कुमार जो हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे, उनके अंडर में रहा करता था। ठीक है। अब जो प्रदेशिका कौन थे? प्रदेशिका आपके सीनियर ऑफिसर्स थे, और वो बेसिकली ऑडिट का काम किया करते थे। ठीक है। गोप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द गुड्स दैट वर मैन्युफैक्चर्ड इन द एम्पायर। क्या ये सही है? तो भाई बिल्कुल नहीं। आपका जो टैक्सेस का कलेक्शन होता था वो दिया जाता था आपका सुलह कक्ष को, इसको कहा जाता है। और उन्हीं के साथ में एक और ऑफिशियल होता था जिसे कहा जाता था गोप। इसका काम होता था रजिस्ट्रेशन करना बर्थ और डेथ का। तो भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है ये किसके अंडर में हुआ करता था? ये काम हुआ करता था भाई आपका लोहा, लोहा अध्यक्ष, कैसे लिखेंगे इसे, सही से लिख देता हूँ, लोह अध्यक्ष। ठीक है, लोह अध्यक्ष के अंडर में हुआ करता था। इनके साथ में 100 वर्णिका नाम के ऑफिशियल भी हुआ करते थे, वही ये सब देखते थे। ठीक है, लास्ट में, द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज फाइनल इन ऑल एक्सपेक्ट्स। तो भाई प्राइमरी रोल जो काउंसिल का हुआ करता था एडवाइजरी हुआ करता था, और जो किंग का डिसीजन था वो फाइनल हुआ करता था। तो भाई ये भी गलत है, मतलब नन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कथकली डांस। Many choreographical patterns of Kathakali were influenced by the early martial arts of Kerala। बिल्कुल सही। बॉडी मूवमेंट्स और कोरियोग्राफिकल पैटर्न्स को देखेंगे तो कथकली जो है अर्ली मार्शल आर्ट्स से इन्फ्लुएंस था। तो भाई ये सही है। इन कथकली द फेस ऑफ द आर्टिस्ट इज पेंटेड ओवर टू अपीयर एज दो अ मास्क इज worn। ये भी भाई आपका सही है। द कैरेक्टर्स इन कथकली परफॉर्मेंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ये भी सही है। 112। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक एज। ठीक है। गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड लाइक विष्णु एंड रुद्र लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अर्ली वैदिक एज के आपके प्रोमिनेंट गॉड कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, ठीक है, अग्नि थे। इनकी इंपॉर्टेंस क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गई, और फिर आपके जो प्रजापति हैं, द क्रिएटर विष्णु जो हैं, द प्रोटेक्टर, एंड रुद्र द डिस्ट्रॉयर, ये प्रोमिनेंट हो गए। ठीक है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइन एंड दैट ऑफ सेक्रीफाइसेस इंक्रीज। तो भाई ये सही है, सेक्रीफाइसेस बढ़ गए थे। तो टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 16, इंस्क्रिप्शन एंड द एसोसिएटेड रूलर। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट। तो जूनागढ़ जो प्रशस्ति प्रशस्ति है, इसमें आपके स्टेट्स के रेवेन्यू डिमांड्स के बारे में लिखा गया है, और ये रुद्रदमन फर्स्ट के ट्रेजरी वगैरह के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो भाई ये आपका सही है।
उसके बाद रवतक यानी कि कनिष्क। तो रवतक इंस्क्रिप्शन जो है वो एक बैक्टीरियन लैंग्वेज में लिखा गया है। ग्रीक स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखा गया है। 1993 में ये मिला था अफगानिस्तान। ठीक है, तो उसमें कुषाण एम्परर तनिष्क के बारे में है। और रुमिनी देई जो है भाई वो अशोक के बारे में है। तो भाई ये भी भाई आपका बिल्कुल सही है। रुमिनी देई जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लुम्बिनी में इंस्क्रिप्टेड है ये, ठीक है, जहां पर आपका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये इसमें बताया गया कि बलि वगैरह नहीं होनी चाहिए और 1/8 जो भाग है वही स्टेट को दिया जाना चाहिए। ये सब चीजें मेंशन थी, तो भाई ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शिवाजी। शिवाजी वॉज फॉर्मली क्राउन्ड इन नागपुर इन द ईयर 1656। तो भाई मॉडर्न मराठा नेशन के जो क्या बोलते हैं क्रिएटर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको पूरा नाम छत्रपति शिवाजी भोसले आता है। ठीक है, तो भाई क्या वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? तो भाई बिल्कुल गलत है। कैसे? ऐसे गलत है कि भाई उनको फॉर्मली नागपुर में नहीं, रायगढ़ में क्राउन किया गया था 1674। सेकंड, शिवाजी भोसले वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ औरंगजेब। तो भाई ये तो सबको पता है, सही है। शिवाजी फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। तो एक बैटल जो थी प्रतापगढ़ की, ये प्रतापगढ़ के फोर्ट के पास में हुई थी और इसमें शिवाजी और आदिल शाही के जो ट्रूप्स थे उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, मतलब जो फोर्सेस थी बेसिकली वो आपकी आ, शिवाजी के अंडर में थी और दूसरी तरफ जो थी भाई आपकी वो आदिल शाही की थी। तो भाई मुगल आर्मी नहीं थी, तो भाई ये भी गलत हुआ। तो भाई टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रोल ऑफ ब्राह्मण्स वर लिमिटेड टू द बीइंग रिचुअल लीडर्स। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। कैसे? विजयनगर स्टेट का एक डिस्टिंक्ट अगर हम फीचर की बात करते हैं तो ब्राह्मण जो है वो पॉलिटिकल और क्या पॉलिटिकल लीडर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो भाई जो आपके दुर्गों की जो नायक हुआ करते जिनको दुर्ग धनिक कहा जाता था, वो आप मतलब फोर्ट्स के जो इंचार्ज हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। ठीक है, तो भाई ये गलत हुआ। ऑल द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर पैट्रोनाइज शैविज मौली। मतलब सारी रूलिंग डायनेस्टीज जो हैं वो शैव पंथ को ही फॉलो किया करती थी। तो भाई ये गलत है। कैसे गलत है? आपकी जो संगम डायनेस्टी थी, ठीक है, वो शैव पंथ को फॉलो किया करती थी। ठीक है, लेकिन जो सलूबा डायनेस्टी थी वो आपकी क्या है, वो भाई विष्णु भगवान को यानी कि वैष्णव टेम्पल्स को डोनेशन दिया करते थे और उनको फॉलो किया करते। नाउ थर्ड, द टास्क ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स कंसर्निंग टेम्पल्स वाज इन द हैंड्स ऑफ द किंग। तो बिल्कुल सही, थर्ड ओनली। Question number 19. The Ashokan inscriptions mark the beginning of Indian epigraphy and are undoubtedly the most significant source of the Mauryan period. In the context of these inscriptions, an edit consider the following statements. तो भाई द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर मेनली रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये बिल्कुल सही है। जो एडिक्ट्स थे अशोक के वो जनरली आपके प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और स्क्रिप्ट यूज कर गई थी ब्राह्मी। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभार आपकी जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट लिखी गई थी नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारे रीजन्स हुआ करते थे उसमें। और कुछ कुछ भाई आपके ग्रीक के साथ साथ अरामिक में भी लिखे हुए थे क्योंकि उस टाइम पे लोगों के साथ में काफी कांटेक्ट हुआ करता। द मस्की एडिक्ट रिवील्ड दैट अशोक इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड अंडर द नेम ऑफ अशोक। बिल्कुल सही। ठीक है, इनको अशोक ने क्या कहा था? इनको अशोक ने कहा था थम्म लिपि। ठीक है, एडिक्ट्स ऑफ पाइटी। तो भाई ये भी सही है। हाँ, एक और चीज, मस्की एडिक्ट में अशोक ने वर्ल्ड को ये भी बताया कि भाई अब उसका नाम जो है वो देवन प्रिया हो गया है, यानी कि जो देवों के द्वारा प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया, चक्रवात मेथड और द साइक्लिक मेथड टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो भाई देखो ये इंट्रोड्यूस किया गया था भास्कराचार्य ने। साइंस और मैथमेटिक्स उस टाइम पे काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी। ठीक है, भास्कराचार्य जो थे 12th सेंचुरी के लीडिंग मैथमेटिशियंस की कैटेगरी में आते थे। कर्नाटक के जो बीजापुर नाम की जगह है वहां पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने एक बुक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, सॉरी, शिरोमणि। इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया था उन्होंने। उसमें आपकी अर्थमेटिक भी हुआ करती थी, अलजेब्रा भी हुआ करती थी, स्फीयर्स और मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स भी इंक्लूड रहा करता था। फिर हम बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द शक रूलर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
द विक्रम संवत इज reckoned with the event of शक रूलर विक्रमादित्य डिफेटिंग द रूलर ऑफ उज्जैन। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक था फॉरेन पावर्स के द्वारा। सेंट्रल और वेस्ट एशियन के जो ट्राइब्स थे, जैसे मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ा है कि शक जो है, ठीक है, इंडो सिथियंस कहा जाता है इनको। इन्होंने अटैक किया सबसे पहले, फर्स्ट सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स। तो भाई इनको जो है उनको हराया किसने? ठीक है, इनको हराया विक्रमादित्य ने। एक रूलर थे आपके उज्जैन के, उन्होंने ये टाइटल लिया था विक्रमादित्य का जब उन्होंने शकों को हरा दिया था। उसके बाद में उन्होंने ये टाइटल अपना लिया था। ठीक है, उनका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता, लेकिन टाइटल तो उनका विक्रमादित्य के ही था। शकों को हराया था और उसके साथ साथ में शक जो इरा है, ठीक है, उसको उन्होंने स्टार्ट किया था और इनके नाम पर है विक्रम संवत जो है चलता है, जो हिंदू आपका कैलेंडर है। ठीक है, फिर शक रूलर रुद्रदमन फर्स्ट हेड ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर टू फाइनलाइज द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो भाई ये भी आपका गलत है। ठीक है, जो आपकी फोर्थ काउंसिल थी, क्या ना, बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो कनिष्क के अंडर में हुई थी, कुंडल वन में, कश्मीर में। ठीक है, तो भाई ये भी गलत हुआ। तो मतलब नीदर वन नॉर टू। Question number 22. Consider the following statement with reference to the Chalcolithic period in India. Milk and dairy products were the main components of the dietary culture of the Chalcolithic period. क्या ऐसा सही है? बिल्कुल गलत। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड में आपके डोमेस्टिकेशन होने लगा था शीप्स का, गोट्स का, लेकिन उनको जनरली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं किया जाता था। उनकी स्लॉटरिंग होती थी और उनको स्लॉटर किया जाता था, मारा जाता था मीट के लिए। फिर आता है गणेश्वर वॉज एन अर्बन चालकोलिथिक साइट दैट सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट्स टू हड़प्पा। तो भाई ये भी आपका गलत है। ठीक है, गणेश्वर जो है वो कॉपर ऑब्जेक्ट्स क्या बोलते हैं, हड़प्पा को देता था, लेकिन अर्बन चालकोलिथिक साइट की कैटेगरी में वो नहीं आता। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। तो भाई दोनों ही गलत हैं आपके। क्वेश्चन 23 आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द किंगडम अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द असेसमेंट ऑफ टैक्सेस देन टू स्टोरेज एंड डिपोजिशन। क्या ये सही है? तो मौर्य जो है उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी भाई आपकी स्टोरेज और डिपॉजिट को, ये बिल्कुल सही है। सन्निधाता वॉज द हाईएस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। सन्निधाता नहीं हुआ करता था, उस बंदे का नाम हुआ करता था समहर्ता, मतलब जो रैंक थी, समहर्ता। ठीक है, यही पूरा असेसमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह होता था। और सन्नी धाता कौन हुआ करता था? ये चीफ कस्टोडियन हुआ करता था स्टेट ट्रेजरी का और स्टोर हाउस। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ओनली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किंगडम एंड पोर्ट। ठीक है, तो चोल जो है, आपको पता है साउथ में तीन डायनेस्टीज मेजर हुआ करती थी, चोल, पांड्या और चेर। तो भाई चोल जो है क्या उनके अंडर में पुहार हुआ करता था? बिल्कुल सही। पंड्यास के अंडर में कोरकाई हुआ करता था? बिल्कुल सही। और चेरों के अंदर में मुजीरी? बिल्कुल सही। तीनों सही है। सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पेंटिंग्स एंड एसोसिएटेड स्टेट। तो भाई पैटकार जो आपकी झारखंड से एसोसिएटेड है, जो पैटकार की आपकी जो पेंटिंग्स है ये जनरली आपकी महाभारत और रामायण को डिपिक्ट करती हैं, बिल्कुल सही है। फड़, ये राजस्थान की है। तो भाई फड़ जो है ये भी भाई आपकी राजस्थान की इंडिजिनस पेंटिंग्स है, जिसमें आपके यहाँ की जो फोक डिटीज होते हैं, जो देवी देवतास होते हैं, उनको डिपिक्ट किया है। इसमें राजपूत और मुगल स्टाइल्स ब्लेंडेड है, तो ये भी सही है। और फिर सबसे लास्ट में आता है पट्टचित्र। क्या ये आपकी सिक्किम की है? तो भाई ये नहीं, ये आपकी उड़ीसा की है। रूरल उड़ीसा में इस तरह की जो एंशियंट पेंटिंग्स हैं वो यूज की जाती हैं। ठीक है, तो भाई ये था आपका, इसमें फर्स्ट और सेकंड हो। तो ये था आपका भाई हिस्ट्री का क्यूएस नंबर 7। आई होप, आई सीरियसली होप कि आप लोग इनको सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे आप लोगों को मित्रों। कर लीजिए, बहुत फायदा हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद।